हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। मेरे दोस्त, रीजनिंग में एक छोटा सा चैप्टर है डिक्शनरी, उसी से इस क्वेश्चन को लिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हमारे पास 5 वर्ड दिया गया है, इस पांचों वर्ड को डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड को अरेंज किया जाता है उसी प्रकार इसको हम अरेंज करेंगे। यही हम लोगों का प्रश्न है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 92 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 91 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पर जाइए, सारे पार्ट को अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। दी गई आकृति में कितने वृत्त है। मेरे दोस्त, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, दी गई आकृति में कितने वृत्त है हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त, वृत्त काउंट करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है। जो आपकी मन की आंखों से या फिर आपकी जो आंखों से दिख रहा है वही वृत्त होता है एक्चुअल में। तो इसमें जितना वृत्त दिख रहा है उसको तुम काउंट कर लो, बस वही आंसर हो जाएगा। काउंट करते हैं, ये पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये हो जाएगा छठा, ये हो जाएगा सातवां, ये हो जाएगा आठवां। आठ वृत्त तो है जो बाहर बाहर में दिख रहे हैं। 8 वृत्त जो बाहर बाहर में दिख रहे हैं। अच्छा, इनके बीच में एक वृत्त ई वाला भी दिया है, एक ही छोटा वाला भी वृत्त दिया है, तो 2 वृत्त और दिया है, तो 8 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वृत्त को काउंट करने के लिए कोई ट्रिक आज तक नहीं बना है केवल। और एक बात और है कि किसी भी 2 आकृति को मिलाकर कभी वृत्त बन ही नहीं सकता। तो जितना वृत्त दिख रहा है बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितना वृत्त है, इसमें टोटल 10 वृत्त है, 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, ये एक निश्चित कूट भाषम जैसे टॉप TOP को 102 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और BAD बैड को 14 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में DOG डॉग को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे कि इस प्रश्न में क्या लॉजिक है, उसको बना रहे हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है, टॉप लिखा है। जो लिखा है उसको लिखो और देखो कि इस प्रश्न में लॉजिक क्या लग रहा है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो टॉप लिखा है, टॉप, इनको उसने कितना लिखा है, 102 लिखा है। समझ रहे हैं, इनको उसने 102 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है बैड, BAD को बैड को उसने क्या लिखा है मेरे दोस्त, 14 लिखा है। और फाइनली हम लोगों से पूछा जा रहा है DOD के बाद में क्या पूछा जा रहा है, EG डॉग का कोड क्या होगा। तो मेरे दोस्त ध्यान से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर टॉप से 102 कैसे बना है। देखो इनके लेटर का जो प्लेस वैल्यू है उसको तुम देखो। T का अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्लेस होता है 20 होता है, O का 15 होता है। इन सबको जोड़ो तो बन रहा है कि नहीं। अच्छा, T का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान 20 होता है, O का 15, P का 16। इन सबको जोड़ कर देखो कितना हो रहा है, 20 और 15 35, 35 में 16 को जोड़ेंगे तो 51 बनेगा। लेकिन 51 से 102 बनाने के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त, 2 से गुना करना पड़ेगा। 51 से मेरे दोस्त 51 से 102 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर तो कोई लॉजिक आपको समझ में आ गया कि क्या लॉजिक है। बस 51 आया है, इनको 2 से गुना कर देंगे, तो 51 को 2 से गुना कर देंगे तो बिल्कुल 102 प्राप्त हो जाएगा। जब ऐसा बात है मेरे दोस्तों, इसमें भी लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल लगेगा। B का स्थान 2 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है। इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2 और 1 3, 3 और 4 7 बनेगा। लेकिन 7 का डबल करना होगा, तो 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14। ऑलरेडी यहाँ पर 14 दिया है, इसका मतलब ये लॉजिक तो बिल्कुल सही लग गया।
ये लॉजिक बिल्कुल सही है। तो इसका प्लेस वैल्यू को जोड़कर डबल कर देंगे। डी का स्थान 4, ओ का स्थान 15, जी का स्थान 7, इनको ऐड करो कितना बन रहा है 15 4 19, 19 में 7 को जोड़ेंगे 26, 26 बनेगा। अच्छा 26 को 2 से गुना करेंगे कितना बनेगा 26 दूनी 52। इस प्रश्न का राइट आंसर 52 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेरे दोस्त। दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार 28 का रिलेशन 729 के साथ में दिया गया है, वही रिलेशन 32 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 28 से हम लोग 729 कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है, हम सभी कोई देख रहे हैं जो यहाँ पर 729 है, ये हम सभी कोई जानते हैं 27 का स्क्वायर होता है। तो 27 फिर आया कहाँ से। तो मेरे दोस्त देखो यहाँ पर जो 28 है इसमें से -1 अपने मन से करेंगे। 28 में से -1 अपने मन से करेंगे तो कितना बनेगा। देखो 28 में से एक घटा देंगे तो कितना बनेगा 27। इस 27 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 729 बन जाएगा। समझे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने लॉजिक क्या लगाया, 28 से 729 बनाया। कैसे, 28 में से एक घटा देंगे कितना बचेगा 27, बस उसका हम लोग कर देंगे वर्ग। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। यानी 28 जो है इसमें से -1 घटा देंगे तो कितना बनेगा 27, आज 27 का वर्ग कर देंगे तो 729 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा देंगे, बात खत्म। यहाँ जो 28 है इसको क्या लिखना है 27, समझ रहे, एक घटा कर और इसका स्क्वायर कर देना है, बात खत्म। कितना 729 मिल गया। ऐसे ही बात यहाँ पर कर देंगे, जो 32 है इसमें से एक घाटा लेंगे तो ये 32 में से एक घाटा लेंगे तो कितना बनेगा 31 बनेगा। कितना बनेगा 31। अच्छा इस 31 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त 961 होता है। 961 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न कहता है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 26 से 153 बनाने के लिए क्या करना होगा, सॉरी 26 कह रहे 46 से 93 बनाया गया है। इसमें क्या लॉजिक है, देखो 46 से 93 बनाया गया, यहाँ पर लॉजिक है गुना 2 करेंगे, 46 गुना 2 करेंगे 92 होगा, 92 में +1 करेंगे कितना बनेगा 93 बनेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 93 से 187 कैसे बना है, यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, गुना 2 करेंगे +1 करेंगे। 93 गुना 2 करेंगे 186 बनेगा, 186 में +1 करेंगे 187 मिलेगा। 187 से 375 बनाया गया, यहाँ पर क्या लॉजिक, सेम लॉजिक, गुना 2 करके +1 करेंगे। देखो अब करके तुम चेक भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तुम बना सकते हो, तो 375 से यहाँ भी सेम लॉजिक लग जाएगा, गुना 2 करके +1 कर देंगे। तो 375 है ना, इनको गुना करना है किन से मेरे प्यारे साथियों, 2 से। 2 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 5 दूनी 10 के 0 हासिल कितना 1, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना 7, 750। लेकिन इसमें +1 करेंगे तो कितना बनेगा 751 बनेगा। और 751 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 5 का रिलेशन 27 के साथ में है, वही रिलेशन 8 का 39 के साथ में है, वही रिलेशन 7 का क्वेश्चन मार्क के साथ में हो जाएगा। अच्छा एगो बात बता देते, यहाँ पर 2 बिंदियां छूट चुकी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा
प्रिंट मिस्टेक, यहाँ पर 2 बिंदु और होगी। अब देखो यहाँ से समझ में आ गया कि कौन सा रिलेशन 5 से 27 बनाना कैसे बनेगा। देखो 5 से 27 बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। 5 को अगर हम 4 से गुना कर दे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। अब प्लस अपने मन से इसमें 7 कर दे, क्या क्या मेरे दोस्त, गुना 4 करके प्लस का अगर हम इसमें 7 कर दे, गुना 4 प्लस 7 कर दे तो 5 चौका 20, 20 7 27 बन जाएगा। वही रिलेशन यहाँ पर देखो 8 से 39 बनाया गया है, यहाँ भी गुना 4, 8 चौका 32, 32 में प्लस का 7 हम लोग जोड़ देंगे बिल्कुल 39 बनेगा। लॉजिक तो सेट हो गया। जब लॉजिक सेट हो गया तो यहाँ पर 7 से क्वेश्चन मार्क बना देंगे, इनको भी गुना करेंगे हम 4 से, आप प्लस कर देंगे यहाँ पर 7, तो 7 गुना 4, 7 चौका 28, 28 में 7 जोड़ेंगे कितना बनेगा, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 35 आएगा। और भाई 35 कौन सा ऑप्शन में दिया है हो, 35 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने अपना स्कूल छोड़ दिया, बहुत बढ़िया, सीधे उत्तर की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा। मेरे दोस्त सबसे पहले डायरेक्शन आपको मैं समझाता हूँ। डायरेक्शन जब भी हम लोग पेपर पे बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। कैसे, देखो हमेशा ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है और बाएं बगल में पश्चिम होता है। ये बात सब कोई जानता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, देखो राहुल ने अपना स्कूल छोड़ दिया और सीधे उत्तर की ओर 20 मीटर चला। देखो उत्तर की ओर कितना चल रहा है बेचारा, 20 मीटर चल रहा है, तो ऊपर की तरफ 20 मीटर हमने चला दिया, बहुत बढ़िया किया है। उसके बाद बाएं मुड़ा और सीधे 20 मीटर चला, फिर से वह बाएं मुड़ता है अब 20 मीटर चलता है, बाएं और मुड़ता है अब 20 मीटर चलता है, वह फिर से अंतिम बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए सीधे 20 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 20 मीटर। तो अब बताइए इसका बायां किधर होगा, इसका बायां होगा नीचे, तो इसका बायां नीचे की तरफ हो जाएगा। अब कितना चला है, यहाँ भी 20 मीटर चला है, बहुत बढ़िया चलता है। तो स्कूल और उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है मेरे प्यारे साथियों, देखो यहाँ पर उसका घर है, यहाँ पर उसका स्कूल है, तो यहाँ से इनके बीच में दूरी कितना है, देखो जब ऊपर दूरी 20 है तो नीचे भी दूरी 20 ही होगी, 20 मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से लिया गया है, क्या से लिया गया है, ब्लड रिलेशन से लिया गया है। क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और वो भी पॉइंटिंग फॉर्म का, हम इसको बिना पेन एंड पेपर भी बना सकते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए पारखी कहती है, देखो एक व्यक्ति है उसकी तरफ इशारा कर रही है, पारखी नाम की एक लड़की है वो, और क्या बता रही है उसको ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए पारखी कहती है, क्या कहती है, वह मतलब कौन, व्यक्ति, मेरे बेटे की माँ, पारखी बता रही है मेरे बेटे की माँ। वो पारखी क्या, बेटा के माँ, वो खुद पारखी हो गई, का भाई है, क्या है, का भाई है। समझ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन समझने के प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त। क्या बताया है, वह मेरे बेटे की माँ का भाई है, इसका मतलब है, क्वेश्चन को समझिए पहले, वह व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही है महिला, क्या कह रही है, वह मेरे बेटे, पारखी के बेटे के माँ, बेटे की माँ पारखी खुद हो गई, का भाई है, वह व्यक्ति जो है वो पारखी का भाई हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस व्यक्ति का पारखी के पति से क्या रिश्ता है, उस व्यक्ति का पारखी के पति से क्या रिश्ता है। हम सभी को ध्यान से समझ लिए हैं कि जो वह व्यक्ति है वह पारखी का क्या है, भाई है, लेकिन पारखी से रिलेशन नहीं पूछा जा रहा है, पारखी के पति देव से। तो पारखी का जो भाई है वो पारखी के पति के क्या लगेगा, साला लगेगा। पारखी का जो भाई है वो पारखी के पति का साला लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ब्रदर इन लॉ, साला। समझ रहे मेरे प्यारे साथियों,
मैं उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छा, इसको फैमिली ट्री से भी हम बता सकते हैं। इसको हम दो तरीका से भी आपको सिखा सकते हैं। देखो, पहला तरीका से ये तो हो गया पहला मेथड। हम अब चलेंगे दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2। दूसरा मेथड में हम फैमिली ट्री बनाना आपको तो सिखा चुके हैं। फैमिली ट्री में होता है क्या कि पुरुष जेंडर के लिए हम त्रिभुज यूज करते हैं, महिला जेंडर को हम सर्किल में बंद करते हैं। अगर ये दोनों पति पत्नी है तो इन दोनों के बीच में हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं। चलिए, इस 3 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। कह रहे देखिए, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए पारखी कहती है, वह जो वर्ड है वो व्यक्ति के लिए हुआ। बहुत बढ़िया, तो इसको छोड़ देंगे। मेरे, जो मेरे वर्ड है ये कौन किसके लिए हुआ है? ये जो मेरे वर्ड है पारखी अपने लिए कर रही है, तो पारखी क्या है? महिला है, क्योंकि कहती है, पारखी कहती है, कहती है, इसका मतलब क्या है? पारखी क्या है? महिला है। तो इसको हम बंद करेंगे सर्किल में। अब देखो, वह मेरे बेटे, इनका बनाना है सबसे पहले बेटा, इनके बनाना है बेटा, बेटा बनेंगे तो बेटा पुरुष है तो इसको बंद करेंगे त्रिभुज में। मेरे बेटे की माँ, माँ का मतलब ये माँ जो है यही हो गई खुद, यही हो गई माँ, यही हो गई खुद माँ हो गई, मेरी माँ यही माँ हो गई। माँ का भाई है, इनका क्या है? भाई है, ये हो गया भाई। बहुत बढ़िया, ये भाई है। क्वेश्चन खत्म। अब बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन ये क्या है? यही वो औरत जो है, देखो यही है वो औरत जिसको पारखी कहा जा रहा है। ये क्या है? यही है पारखी, समझ रहे हैं? यही पारखी है। अच्छा, ये जो व्यक्ति है यही क्या है? यही है वो व्यक्ति, समझ ही रहे होंगे, यही वो व्यक्ति है। अच्छा, ये बताइए, यही व्यक्ति है तो ये पारखी का व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता है? ये भाई हो गया, इसका ही भाई हो गया। लेकिन पारखी से व्यक्ति के बीच में रिश्ता नहीं पूछा गया है। ये पारखी के जो पति देव होंगे, इनके पति देव पति होंगे, इनके पति का ई क्या लगेगा? तो इनके पत्नी का भाई साला नहीं लगेगा, तो इस प्रकार भी साला ही आंसर होगा। तो हम दो तरीका से आपको बता दिए, दोनों तरीका में आंसर क्या आया मेरे दोस्त? ध्यान से देखेंगे, साला। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला को पूरा करें। ये भी सीरीज के ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आर से पी कैसे बना है। आर का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 18 होता है, पी का 16 होता है। 18 से 16 हुआ है, -2 किया गया है, समझ रहे होंगे। अब देखो, P से यहाँ पर N कैसे बना? यहाँ भी -2 हुआ है, तो N से क्वेश्चन मार्क बनाना आसान है। कैसे? यहाँ भी -2 हो जाएगा। N का स्थान 14, 14 में से 2 जाएगा 12, 12वें नंबर पर लेटर L होता है। अब L में से भी -2 करने के बाद J बनना चाहिए, हाँ बिल्कुल बनेगा। L का स्थान 12 होता है, 2 घटेगा, कितना बनेगा? 14। यहाँ तो लॉजिक सम है। अब देखो, वह ऑप्शन सही होगा जो एल से शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा मात्र ऑप्शन है जो एल से शुरू हो रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऐसे बनाना होता है, हमें पूरा बनाने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे मेरे दोस्त, हम तो एग्जाम नहीं दे रहे, हम आप लोग को सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम पूरा बनाकर बताएंगे। अब देखो, यहाँ पर एल से एन कैसे बना है इसको जांच करो। यहाँ पर जो एल है इनसे एन कैसे बना है, एल से एन कैसे बना है? यहाँ देखो तुम, एल से एन कैसे बना है भाई? जो एल है इनसे एन कैसे बना है? एल का स्थान 12, एन का स्थान 14, +2 हो रहा है, समझ रहे हैं? अच्छा, एन से यहाँ पर पी देखो, एन का स्थान 14, पी का 16, यहाँ भी +2 हो रहा है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखो, तो उसी प्रकार यहाँ भी +2 कर देंगे, समझ रहे हैं? अच्छा, यहाँ क्या है? पी में 2 जोड़ेगा तो कितना बनेगा? आर बनेगा, यानी पी का स्थान 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18वां स्थान पे आर होता है। अब देखेंगे यहाँ पर आर से टी बना है, आर का स्थान कितना होता है? 18, 18 में भी प्लस का 2 करेंगे। क्यों प्लस का 2 करेंगे? क्योंकि हम लोग समझ ही रहे हैं यहाँ पर जब सारे स्थान पे +2 हो रहा है तो यहाँ भी +2 होगा, तो यहाँ +2 होगा तो 18 में 2 जुटेगा, बिल्कुल 20 बनेगा। 20वें स्थान पे तो टी ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट एंड फास्ट। लास्ट का मतलब लास्ट लेटर। यहाँ देखेंगे कि भी से एस कैसे बना है। भी का स्थान 22, एस का स्थान 19, 22 से 19 बन रहा है, -3 हो रहा है। अब देखेंगे कि एस से पी कैसे बना है। एस का स्थान 19, पी का 16, 19 से 16 बना, यहाँ भी -3,
तो P में भी -3 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो P में भी -3 करेंगे। P का स्थान कितना होता है 16। 16 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 13। 13वें स्थान पर लेटर M होता है। अब M में से भी -3 करने के बाद यहाँ पर ई क्वेश्चन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो M का स्थान 13। 13 में से 3 जाएगा बिल्कुल 10 बनेगा और 10वां लेटर पे J होता है, बिल्कुल दिया हुआ है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से भी आंसर बी ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे ध्यान से। कहता है जिस प्रकार सांड का संबंध गाय के साथ में है वही रिलेशन हंस का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। अब देखो सांड का संबंध गाय से कैसे? मेरे दोस्त यहाँ पर सांड का जो पुल्लिंग होता है, सांड क्या है? सांड क्या है? पुल्लिंग है। गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। ऐसे भी तुम कह सकते हो जो सांड का वाइफ होती है उसे गाय कहा जाता है, सांड के वाइफ को गाय कहा जाता है, स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार हंस के जो वाइफ होगी उसको क्या कहा जाएगा? हंसनी। ऑप्शन नंबर बी हंसनी, जिसके इंग्लिश में गूज कहते हैं। ठीक है, GOOSE, गूज मतलब हंसनी। हंस के पत्नी को हंसनी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा हंसनी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसको भी आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किए अभी जाकर लाइक करेंगे। आज जो भाई चैनल को नए हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर क्या आएगा, बस यही बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्त पहली आकृति में कि ये चारों नंबर का यूज करके बीच में 30 कैसे बनाया है। तो ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर जो चारों नंबरवा को जोड़कर 3 से गुना कर दोगे बन जाएगा। कैसे करते हैं? 4 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में कितना है 2 है, उसके बाद में 1 है। इन सब को ऐड करो और 3 से गुना करो। ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 4 आ 3 7 आ 2 9 और ये कितना 10। 10 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 10 गुना 3 कितना बनेगा 30। ऑलरेडी बीच में 30 दिया है कि नहीं भाई? हाँ बिल्कुल दिया। यहाँ पर क्या किया गया? इन चारों को ऐड करके 3 से गुना कर देंगे, बीच वाला नंबर मिल जाएगा। वही रिलेशन दूसरी आकृति में करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 हो रहा है। तो 14 हो रहा है, इनको जोड़ने पर तो 14 आ गुना 3 करेंगे। 14 गुना 3 कितना बनेगा? 42। ऑलरेडी 42 यहाँ पर दिया हुआ है। सिमिलरली सेम यहाँ पर भी इन सब को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे कितना बनेगा? 6 के बाद में क्या है? 5 है, 5 के बाद में क्या है? 4 है, इस 4 के बाद में क्या है? 3 है। इनको ऐड करेंगे तो 6 5 11 4 15 और 3 18। इनको 3 से गुना करना होगा तो 18 गुना 3 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 54 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। समझ रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, काफी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको हमने थंबनेल के रूप में लगाया है। काफी इंपॉर्टेंट, देखेंगे ध्यान से। देखो क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। देखो डिक्शनरी में होता है क्या मेरे दोस्त? अल्फाबेट के अनुसार वर्ड को अरेंज किया जाता है। जितना भी लेटर ए से शुरू होता है उसको पहले लिखा जाता है, जितना भी लेटर बी से शुरू होता है उसको बाद में लिखा जाता है। उसी प्रकार इसको अरेंज कर देना है बस। तो यहाँ पर देखेंगे ये पांचों वर्ड में पहले स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा। तो मेरे दोस्त ध्यान पर देख रहे हैं, यहाँ ध्यान से, DIS यहाँ भी है, DIS यहाँ भी है, DIS यहाँ भी है, DIS यानी DIS सारे जगह क्या है? कॉमन है। अब देखेंगे वर्ड नंबर 1 में S के बाद में H है, वर्ड नंबर 2 में S के बाद में E है, वर्ड नंबर 3 में S के बाद C है, वर्ड नंबर 4 में S के बाद 5 है, नहीं सॉरी S के बाद में क्या है? J है, वर्ड नंबर 5 में S के बाद G है। तो ये बताइए सबसे पहले कौन आएगा? दोस्त हम सभी कोई जानते हैं कि सबसे पहले आएगा तीसरा नंबर स्थान वाला वर्ड। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में C लेटर पहले आता है तो तीसरा नंबर वाला लेटर पहले आएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद कौन आएगा?
इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद में आएगा 2 नंबर वर्ड वाला, क्योंकि सी के बाद में ई आता है तो ये दूसरा वर्ड आ जाएगा। अच्छा अब बताइए पहला चौथा पांचवा पहले कौन आएगा। मेरे दोस्त ध्यान से हम लोग देख रहे हैं, जी लेटर पहले आता है तो इसके बाद में आ जाएगा जी, यानी पांचवा लेटर पांचवा वर्ड। इसके बाद में एच आ जाएगा तो आ जाएगा पहला वर्ड। इसके बाद में चौथा बचा लास्ट में ई, चौथा लास्ट में, क्योंकि ऑलरेडी जे भी लास्ट में आता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे ध्यान से। डायरी है, पन्ना है, आप पेन है, इन तीनों के बीच में सही बेन आरेख बनाना है, कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन हम लोगों को ढूंढना होगा। बिल्कुल सही बात है, देखेंगे पन्ना और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, डायरी और पेन के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन डायरी और पन्ने के बीच में सम का रिलेशन। क्यों, क्योंकि हम सभी कोई जानते हैं कुछ डायरिया में पन्ना होती है, कुछ डायरी में पन्ने होते हैं। या फिर तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि देखो ऐसे भी जो डायरी होते हैं सारे डायरी में पन्ना यूज नहीं होता है, कहीं कहीं मेरे दोस्त डायरी में छोटा छोटा यूज होता है। अच्छा यहाँ जो पन्ना है एक कुछ पन्ना डायरी होते हैं, सारा पन्ना डायरी नहीं बनता है, बनता है। देखो सारा जो डायरी है वो पन्ना नहीं होता है, लेकिन सारा पन्ना भी डायरी नहीं होता, इनमें कुछ का रिलेशन है। तो ऐसा कौन सा, देखो एक बनेगा डायरी का, एक कुछ डायरी जो है पन्ना है और एक अलग बन जाएगा पेन का। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ का रिलेशन है। तो ये हो जाएगा डी से डायरी, ये हो जाएगा पी से पन्ना, आई हो जाएगा पेन, पेन का मतलब पी ई से लिख दे रहे हैं। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखें। कह रहा है निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें मेरी दोस्त। देखो ध्यान से, दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या कि दायां चेंज होता है बायां में, बायां चेंज हो जाता है दायां में। तो देखो दर्पण से नजदीक में एन है। अच्छा एक और रिलेशन है मेरे दोस्त, जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। ये बात को भी आप लोग लिख लेंगे कहीं, दर्पण से नजदीक में एन है तो दर्पण से नजदीक में एन बनेगा, दर्पण से नजदीक में एन है तो दर्पण से नजदीक में एन बनेगा, कुछ इस प्रकार से। अब देखो ऑप्शन नंबर ए गलत क्योंकि एन से शुरू नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत क्योंकि एन से शुरू नहीं है। हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन नंबर बचा हमारे पास 2 सी और डी। इनमें देख लो कि कौन सही है और कौन गलत है। मेरे प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे। उसके बाद में आई बनेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में ए बनेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में ए बनेगा, उसके बाद में टी बनेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या है, टी के बाद फिर से क्या है, एन है, तो एन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, समझ रहे हैं, एन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा एन। अब देखो यूं है, यूं ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ओ ज्यों का त्यों बन जाएगा एम। ओ माय गॉड, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही सही दे रखा है भाई, दोनों सही दे रखा है। देखो ध्यान से, दोनों स्थान सही है, दोनों क्वेश्चन ही नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्यों, क्योंकि एन उल्टा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में एन उल्टा दिया है, सॉरी एन सीधा दिया है। बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा भाई, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखो हमारे पास इतना बड़ा सीट था, इस सीट को पहले नीचे से मोड़कर इतना बना लिया गया, उसके बाद यहाँ से मोड़कर यहाँ इतना ही बना के इसमें 3 कट लगा दिया गया। अब इनको जब हम खोलेंगे तो कैसा आकृति दिखेगा, बस यही बताना है। दोस्त ध्यान से आपको मैं बता रहा हूँ,
देखो, जब पेपर को लास्ट में यहाँ पर ऐसे मोड़ा गया है ना, तो जब पेपर को खोला जाता है तो इसी बेस पे खोला जाएगा, पहले इस बेस पे खोला जाएगा। तो खोलने के लिए तरीका, यहाँ पर तुम क्या करना, दर्पण पर, यहाँ पर दर्पण लगा देना, यहाँ पर जो भी कटी हुई है इसको यहाँ पर प्रतिबिंब के रूप में बना देना। तो यहाँ पर कटी हुई है, इसको प्रतिबिंब के रूप में बनाओगे तो इस प्रकार बनेगा, देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से। अच्छा, अब इस बेस पे मोड़ा गया है तो इस पे प्रतिबिंब लगा देना, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका बन जाएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन, हूबहू ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन एंड फास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 7 मित्रों पी क्यू आर एस टी यू भी में से प्रत्येक की आयु अन्य भिन्न है। पी केवल यू और आर से बड़ा है, आर यू से बड़ा है। बहुत बढ़िया। 7 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। क्वेश्चन ने बोला है मेरे दोस्त, पी केवल आर यू और आर से 12 है, इसका मतलब पी से नीचे केवल 2 व्यक्ति है, तो इसका मतलब पी से केवल नीचे 2 व्यक्ति हैं, तो पी बैठ जाएगा यहाँ पर 5वें स्थान पर। अब देखो पी कहाँ पर बैठेगा, 5वें स्थान पर। पी बैठेगा 5वें स्थान पर। पी से नीचे 2 व्यक्ति है, यू और आर। इसमें भी आर यू से 12 है, आर क्या है, यू से 12 है, तो आर आ जाएगा यहाँ पर 6वें स्थान पर, यू आ जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन देखो, क्यू एस से तो 12 है, जो क्यू है एस से तो 12 है, लेकिन टी से छोटा है। लेकिन वर्ड का यूज जो होता है मेरे दोस्त, वो किन से होता है, लेकिन का वर्ड क्यू के लिए, फर्स्ट नाम के लिए। क्यू एस से 12 है लेकिन टी से छोटा है, तो टी यहाँ पर आ जाएगा, समझ रहे हैं, टी यहाँ पर आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, टी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो आगे क्वेश्चन कहता है टी से छोटा है, टी सबसे 12 नहीं है मेरे दोस्त। टी क्यू एस ये तीनों एक साथ में आएगा, लेकिन टी कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकता। क्वेश्चन ने बोल दिया टी यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि टी सबसे ऊपर नहीं है। टी यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि इनके नीचे 2 व्यक्ति नहीं आ सकते। टी यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि इनके नीचे भी 2 व्यक्ति नहीं आ सकते। तो फिक्स है कि टी यहाँ आएगा, और जैसे ही टी यहाँ आ जाएगा तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर, एस आ जाएगा यहाँ पर चौथे स्थान पर। ऊपर कौन बच जाएगा, ऊपर बचेगा भी, तो भी आ जाएगा ऊपर। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, पूछा गया है क्यू और आर के बीच आयु के मध्य में है। देखो क्यू और आर के बीच में कितना व्यक्ति बैठे हैं, एगो एस बैठा है, एगो पी बैठा है, 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। समझ रहे हैं कैसे किया है, बिल्कुल समझ चुके होंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।